सत श्री अकाल। मैं मुकेश आहूजा आपका स्वागत करता हूं जाने अनजाने लोग इस प्रोग्राम में, जहां पर मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूं, उनसे बातें करता हूं और आपको ये बताते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी बनता है कि मैं इनका दूँ। जो आज हमारे पास एक कलाकार आए हैं, आपने सुना होगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लोग पढ़ते हैं, ये पढ़े लिखे हैं और प्लस ये पढ़ाते थे, ये प्रोफेसर थे कई कॉलेजेस में। ये बिहार के हैं और अब वो बिहार जो है दो भाग में चढ़ा गया है, झारखंड बन गया है। जो झारखंड रांची के रहने वाले हैं, रांची में एक बहुत ही मशहूर इंस्टीट्यूट है XLRI, उसके ये रिसर्चर हैं, रिसर्च करते थे उसमें। लास्ट में जो उनकी लास्ट की पोजीशन थी वो XLRI छोड़कर आए हैं, रिसर्च करते हैं। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड न सिर्फ पढ़े लिखे लेकिन पढ़ाते हैं। और आज उन्होंने कहा मुझे एक नई बात कि मैंने अभी पढ़ाना बंद कर दिया है मुकेश, और मैं हंसाना शुरू कर दिया मैंने। तो ये पढ़ाना बंद, हंसाना शुरू। मेरा नाम मुकेश आहूजा और ये भी हैं मुकेश सर। मुकेश भाई, मेरे नाम भाई, आइए, बहुत बहुत ये स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे अरसे के बाद आपसे मिल रहा हूँ मैं। हाँ, आप मुंबई आए थे 22 जनवरी 2017 को आया। 22 जनवरी 2017 और चल रहा है 23, तो मतलब 6 साल। 22 जनवरी को 6 साल कंप्लीट होने वाला है ये मुंबई में। और काफी 6 साल के हिसाब से तो काफी तरक्की की आपने, जो कितना कर दिया आपने। और हम कभी मिले थे, मैं रांची आया था मैं शूटिंग के लिए। हाँ, शायद 2012 या 2011-12 था मेरे दोस्त। हाँ, और आपने मेरे को रांची शहर घुमाया था, दिखाया था मुझे। वहाँ पर XLRI जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर ले गए आप मुझे। वहाँ पे कोई झील थी, लेक था, वहाँ पर ले गए मुझे। आपने महेंद्र सिंह धोनी का घर दिखाया मुझे कि ये महेंद्र सिंह धोनी का घर है। और प्राउड है हमारे झारखंड के, पूरे देश के हैं। हाँ, वी आर प्राउड। और आपको तो खास कर आपके शहर के हैं। आपने तो कई बार उनसे मुलाकात भी की है, देख लो। हाँ, तो आपने मुझे वो दिखाया था, ये है MS धोनी का घर। झील पे घुमाया आपने, अपने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके खिलाया, आप अपने घर ले गए मुझे रांची में। बहुत बहुत। और आज वेलकम टू मुंबई एंड वेलकम टू माय प्लेस। थैंक यू सर। मैं करियर की शुरुआत जब मेरी हुई थी उस समय ही आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, जब अजब सिंह की गजब कहानियां फिल्म करने आए थे। तो अच्छा रहेगा। हाँ, हमने काम किया था अजब सिंह की गजब कहानी में, साथ में रांची में जमशेदपुर में शूट हुई थी इसकी। जमशेदपुर। तो आप उसी समय हमारे घर भी आए थे और बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और आज मुंबई में है। बताएं, कुछ बताएं अपने बारे में, कुछ बताएं। आपने पढ़ाई क्यों पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? इतना क्या शौक था आपको एक्टिंग का? मैं एक्चुअली यूपी में था, तो पापा आर्मी में थे। आर्मी से फिर CISF में आए रिटायर करने के बाद। तो मेरे अंदर पहले से कुछ एक्टिंग को लेकर अट्रैक्शन था, पर इसमें करियर बन सकता मुझे नहीं पता था। ओके। तो वो PG करने के बाद सबने किया तो हमने भी कर लिया। कोई गॉडफादर था नहीं बताने वाला कि ये करोगे। PG को क्लियर करना पड़ेगा आपको। पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, PG यहाँ पर मुंबई में पेंगेस्ट को PG कहते हैं। इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया मैंने। लोग आते हैं या PG में रहते हैं, तो PG मतलब पेंगेस्ट। और आपका जो PG कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई की आप पोस्ट ग्रेजुएट। आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो करने के बाद फिर मैं रांची, पापा का ट्रांसफर हुआ तो हम सारी फैमिली के साथ यहाँ पे आ गए। उस समय मैं इलाहाबाद चला गया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने। तो नया झारखंड बना था 2000 में, तो क्वालिफाई करने के लिए प्री निकलता था, मेंस में अटक जाता था। फिर मैं 4 बहन और 2 भाई हो गए। अच्छा। एक समय के बाद घर की जिम्मेदारी आई जाती है, तो कब तक स्ट्रगल करते रहेंगे, कब तक मतलब कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे। तो मैंने प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी और फिर कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करना है, मतलब जो मिलता गया करते गए। और इस तरीके से मैंने 7 से लेकर 8 काम मैंने किए। Okay. इसमें कि NGO में भी मैंने काम किया और घास भी लगाया, मतलब गांव में लोगों को घास, वो धान कैसे लगाया जाता है, खेती कैसे की जाती है ऑर्गेनिक तरीके से। क्योंकि इकोनॉमिक्स में था, इकोनॉमिक्स मेरी पढ़ाई थी, उसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होता है, तो उसमें एक्सपर्ट था मैं। तो NGO में भी काम करता था, साथ में पढ़ाता भी था TISS XLRI के बैचेस को। एक्चुअली XLRI में RA था, रिसर्च एसोसिएट था, पर TISS के बच्चों को पढ़ाता था रांची के सारे कॉलेजेस में। पर मेरी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी जब मैं 6th क्लास में था।
6th में? हाँ 6 क्लास में था, तो पापा सीआईएसएफ में थे, तो वहाँ पर एक बड़ा खाना होता है, बड़ा खाना इनसे बोले कि बड़ी पार्टी होती है जवानों के लिए। अच्छा। तो उस समय जितने भी जवान थे कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई एक्टिंग करता है। तो एक गाना पे एक व्यक्ति थे, जवान थे, वो अभिनय कर रहे थे, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। हाँ, तो अपने हाँ, बेटों को भिखारी बनाया था और खुद भी अंधा बने थे। हाँ। वो बेटा उनका मेरा दोस्त था, मैं भी ग्रीन रूम में चला गया, मुझे भी भिखारी बना दिया। अब 2 और वो एक्ट मैं बिना पूछे कर लिया। अच्छा। अब ओके। करने के बाद मेरे पिताजी को पता चला कि जिसने भिखारी का काम किया है, हाँ। उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ओके। उन्होंने बहुत डांटा, अरे यही काम मिला था भिखारी बनने के लिए। लेकिन उनका एक डिपार्टमेंट था ना। हाँ, वो ये सब का डिपार्टमेंट ही था, पर वो प्ले में थे नहीं, देखने नहीं गए थे। अच्छा, ओके। बाद में पता चला किसी के थ्रू तुम्हारा बेटा भिखारी बना है। अच्छा। तो मेरे लाइफ का पहला वो प्ले था। वाह, वेरी गुड। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैं रांची आया, तो वहाँ पर मैं जिस जॉब में था नुक्कड़ नाटक करवाता था मैं, तो मैं खुद भी करने लगा। वो अट्रैक्शन तो शुरू से ही था। फिर प्ले करने लगा, मैंने कई प्ले किए रांची में। अच्छा। और वहाँ रहते रहते लोकल चैनल के लिए शोज करना शुरू किया। वहाँ रहते रहते कई फिल्में मिली, महेंद्र सिंह धोनी डिजिटल स्टोरी, एक छोटा सा किरदार किया। और फिर आपकी फिल्म आई अजब सिंह की गजब कहानी। फिर एक हाँ, जहाँ मुलाकात हुई, रांची डायरी। तो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर मैं 2017 22 जनवरी को 15 जनवरी को रिजाइन कर दिया जॉब। हाँ। और डिसाइड किया कि एक बार मैं जाऊंगा मुंबई। एक मिनट। आपने 15 जनवरी को 2017 रिजाइन किया। हाँ। आपके पास मुंबई में ऐसी कोई फिल्म नहीं थी। हाँ। ऐसा कोई सीरियल नहीं था। मैं घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म था नहीं उस जमाने हाँ। में, इतना फ्लरिश हुआ कि आपको उसका सहारा लेकर हाँ। आप बिना सहारे, बिना गॉडफादर, बिना किसी के, आप 15 तारीख को जनवरी की, मतलब जनवरी 15 2017 में रिजाइन कर देगा। जॉब रिजाइन कर दिया। एक्चुअली मेरे साथ एक दोस्त आने वाला था, उसने टिकट भी कराया था, लेकिन वो कैंसिल कर दिया आना, और मैं आ गया, लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया। मुझे याद है 22 जनवरी, मतलब मुझे 22 जनवरी डेट याद नहीं, लेकिन जनवरी या फरवरी मैंने आप मेरे पास आए थे 2017। आने के बाद सिर्फ आपको मैं जानता था, क्योंकि मुंबई में किसी को जानते ही नहीं था। अच्छा। तो अच्छा। आपको ढूंढते ढूंढते मैं आ गया। अच्छा, अब 6 साल के बाद 6 साल के बाद आज मिल रहा हूँ। देख लो कितने बिजी हो गए। और आपसे मिलने के बाद मैं गया आपका आशीर्वाद लेके, तो मतलब आने के बाद 7 या 8 महीने बाद मेरे को पहला काम मिला था वन डे टू डे। अच्छा, ओके। लव का इंतजार में मैंने काम किया था। अच्छा, ओके। उसके बाद वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, तो अब तक मैंने 9 कंटिन्यूटी कर ली है टीवी शो में, वेरी गुड। और 15 डिश ऐड कर लिए हैं, कुछ वेब सीरीज फिल्मों में छोटे मोटे किरदार कर लिए हैं। यही चल रहा है कहानी। नहीं, अभी तो आपको बहुत बड़ा रोल करना है भाई, बहुत बड़ा। आपको तो क्या बोलते हैं, स्टार बनना है। अभी तो स्टार बनना बाकी है। और जो आपकी जो ये है एड, जो आज के टीवी, रामलाल छोले लाओ, और आप दबा इस एड, ये एड इतना पॉपुलर हो गया है, फिल्म के पर्दों पे भी चल रहा है, हॉल में भी चल रहा है, और इसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी यूट्यूब पे, टीवी में भी चल रहा है। मैं कई जगह जाता हूँ तो उनको कई लोग टोकते हैं कि आप वो रामलाल छोले वाले हो ना। तो अजीब सा लगता है। चलो हाँ, मैं रामलाल छोले, रांची में मेरा छोले की दुकान है। एक के बाहर छोले का मैं पढ़ाता था, ये काहे का छोले बेचता था ये, है ना। बट यू आर वंडरफुल कैरेक्टर आर्टिस्ट, वंडरफुल कैरेक्टर थैंक यू आर्टिस्ट। सो मच सर। हाँ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आप स्टार बनो। और वो आज मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं आप, कॉफी विद करण में आपको बुलाएं। सर, मेरा जो मानना है स्टार के लिए, सेलिब्रिटी के लिए, मेरा ये मानना है कि जर्नी में जो मजा है ना, एक होता है सर सेलिब्रिटी, एक होते हैं आर्टिस्ट। तो सेलिब्रिटी समय के हिसाब से रिटायर हो जाते हैं, आर्टिस्ट समय के हिसाब से मैच्योर होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आर्टिस्ट बने रहना चाहता हूँ। क्या बात है, सेलिब्रिटीज रिटायर, और जो आर्टिस्ट हैं मैच्योर होते हैं, वक्त के बाद मैच्योर होते हैं। जमाना जो है आर्टिस्ट का ही है। हाँ, क्या बात है, बहुत क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए आप, है ना। बहुत सही बात है। कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो बोल सकते हैं ये, बाकी हर कोई नहीं बोलता कि सेलिब्रिटी रिटायर होता है और हम लोग चलते रहते हैं, नहीं। लेकिन मुझे रिटायर होना ही नहीं है ना, इसलिए मैं आर्टिस्ट बने रहना चाहता हूँ। अभी बताएं, अभी क्या कर रहे हैं आजकल, कौन से क्या? अभी सर मैं 3 ऐड किया हूँ मैं, टीवीसी, और एक टीवी शो की बात चल रही है, कुछ वेब सीरीज की बातें चल रही हैं। मतलब देखिए कब तक पाइपलाइन में है, फाइनल कब तक होता है। और आपका रुझान टुवर्ड्स कॉमेडी ज्यादा है? टुवर्ड्स कॉमेडी
पता नहीं मतलब हो जाता है। मैं हर चीज करना चाहता हूँ हाँ। एज एन आर्टिस्ट, हर चीज करना चाहता हूँ। मैंने 9 कंटिन्यूटी शोज किए टीवी के, जिसमें कि 2 शो को छोड़ के बाकी 7 शो कंटिन्यू मतलब कॉमेडी कैरेक्टर में, क्योंकि शायद मेरी कदकाठी है, मेरा बनावट जो है एक फनी लुक आता है, शायद इस वजह से मुझे कास्ट किया जाता है। और सच में मुझे बहुत मजा आता है करने में कॉमेडी। और मैं मानता हूँ कॉमेडी बाकी किरदार के मुकाबले थोड़ा सा कठिन ही होता है, क्योंकि शरद सत्यनारायण सर मैंने ने जिंदगी भर कॉमेडी करता आया। हाँ लोग हंसाना इज वेरी टफ। हाँ, तो हंसाना इज वेरी टफ, यू आर राइट। शरद सत्यनारायण सर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर स्टार बनना है तो अच्छी एक्टिंग करो और सुपरस्टार बनना है तो कॉमेडी करो। क्या बात है, वाकई हर सुपरस्टार ने कॉमेडी। बच्चन साहब देखिए क्या कॉमेडी करते हैं, क्या कॉमेडी कर, अक्षय कुमार देखिए क्या कॉमेडी करते हैं, जबरदस्त कॉमेडी करते हैं। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं कॉमेडी करता शाहरुख खान हूँ। देखिए कितनी कॉमेडी करता है कि नहीं। जी बस मैं वाकई सुपरस्टार बनने के लिए कॉमेडी आना चाहिए। टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का खेल है। यू शुड बी एबल टू क्रैक द जोक ऑन द प्रॉपर टाइम। Actually. आपको उसी समय रिस्पॉन्ड करना है। आंखों से भी ऐसा कर दिया तो आदमी लोग हंसते हैं। बिना एक्सप्रेशन के हंसा देना बहुत टफ होता है। बिना डायलॉग के बिना हंसाना dialogue बहुत, के बिना हंसाना। डायलॉग के हंसाना बहुत ये है, डिफिकल्ट है, लेकिन हम हंसा सकते हैं। बिल्कुल है ना? सर। और आप तो कब से हंसाते चले आ रहे हैं हम लोगों को। मैं पर इस फिल्म में रुलाया आपने, हाँ? सजाए जिंदगी में रुलाया है सर। अरे! वो टच कर गया है। अब मत बोलो किसी को, अभी तक रिलीज नहीं हुई है। हाँ, मत मैं बोलो। मैं बोल नहीं रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ, पर टच किया, देखने लायक फिल्म है। मैं कहूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखिएगा। जब भी सर लिंक शेयर करेंगे यूट्यूब पे या अपने चैनल पे, आप लोग को भेजेंगे, डेफिनेटली देखिए। ये फिल्म वाकई अवार्ड जीतने लायक है और देखने लायक है, जरूर देखिएगा। सजाए जिंदगी की बात कर सजाए रहे हैं। जिंदगी या सजाए जिंदगी। हाँ। ये और बात है कि मैं हिस्सा नहीं बन पाया, पर बनूंगा मैं। अच्छा एक काम करें, सर क्योंकि आप कॉमेडी करते हो, जी, मैं भी कॉमेडी करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता है सर। अभी मेरे दिमाग में बात आई कि सजाए जिंदगी के बाद मजाए जिंदगी बनाए क्या? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मजाए जिंदगी बना, मजाए जिंदगी। उसमें तो आप हिस्सा बने हमारा। बिल्कुल सर, बहुत जल्द आ रही है मजाए जिंदगी। मुकेश आहूजा चंदेल, मतलब मुकेश आहूजा मुकेश चंदेल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। चलिए साहब, और कुछ बताना चाहें तो बताएं आप मुझे अपने बारे में, या आपके कुछ एम्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या ड्रीम? ड्रीम्स या मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एज एन। अरे यू आर ऑलरेडी ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग। बोलते हैं ना कि कलाकार भले 19-20 हो, लेकिन इंसान 21 चाहिए। तो यू आर ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आप 21 नहीं 22 इंसान के, मतलब 20 से नहीं 22 हैं आप। 19-20 डॉक्टर भी चल जाता है, कोई भी डॉक्टर इस आदमी से कहा भाई इसको एक्टिंग नहीं आएगी, नहीं इंसान बहुत अच्छा है, इससे ही काम करूंगा मैं। कई डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं। तो यू आर ऑलरेडी ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग, बट इट इज वेरी गुड कि आप चाहते हो कि मैं बेस्ट, इससे भी अच्छी एक्टिंग करूं, आप बेस्ट बने। ऑल द बेस्ट थैंक यू टू बी द बेस्ट, Thank you. and I'm sure you'll be the best. You'll be the best. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.